औकात है कि गजवाए हिंद लागू हो जाए हिंदुस्तान में? कोई माई का लाल है ऐसा? हिंदुस्तान को कौन निगल जाएगा माई का लाल? देखा आपके साथ दिक्कत क्या है सिंह साहब? आप खुद एजेंडा पर नहीं टिकते, किसके साथ? इस तरीके से की नमाज तो गजवाए हिंद की बात हो जाए फिर इसमें ग्लूकोज का बिस्कुट बांटा जाएगा लोग बच्चों को। अरे शौचालय और गजवाए हिंद एक साथ कैसे चलेगा? अब चुनाव जिधर जाएगा उत्तर प्रदेश के जिस भूभाग में के आमने सामने के होंगे सीधे। देखिए अमिताभ जी, उसमें तुलना होगी कि ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 3 बार रही है, कहे 4 बार रही है बीएसपी के साथ मिलकर। तो ये तुलना होगा कि उनके समय में जो सरकार थी वो कैसे चलती थी और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही वो कैसे चलती। पार्टी की सरकार। एक बात बताओ, ये जितने आंकड़े आप लोग टीवी बताते हो, लेकिन चुनाव तो इन पे होते। एक मिनट आप बोलना, एक मिनट सुन लो। चुनाव तो इस पे करते नहीं कोई। चुनाव तो होता है गजवाए हिंद पे, सड़क पर, शौचालय पर, मूत्रालय पर, राशन पर, अनाज पर, रोटी पर, चावल पर, दाल पर। इस पर चुनाव होने ना, चुनाव हो रहा गजवाए हिंद पर। अमिताभ जी इसलिए होता है तो गजवाए हिंद की बात हो जाए फिर। नहीं, क्या मसला है वो? नहीं, गजवाए हिंद क्या भला है? आज मैंने सुना, मैं तो जानता नहीं क्या है गजवाए हिंद, क्या मसला है? ये कोई योजना है क्या? ये कोई योजना है क्या? है किसी वर्ग के लिए? क्या थी, क्या मसला है गजवाए हिंद? वरिष्ठ हैं आप, हम लोगों के सीनियर भी रहे हैं और वरिष्ठतम में भी वरिष्ठ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे भैया अब बताओ, आप लोगों ने बताइए, बीपीएल कार्ड, गांव की सड़क, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इस तरह की बातें तो आई नहीं। मसला आज क्रिएट हुआ वोटिंग से पहले गजवाए हिंद। तो मैं चौंका, मैंने कहा ये कोई नई योजना है, समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च की है, क्या है, क्या मसला है, ये क्या इसमें होता है? इसमें ग्लूकोज का बिस्कुट बांटा जाएगा लोग बच्चों को। क्या होगा, स्कूल में चलेगी, कहां चलेगी योजना, क्या है? ये गजवाए हिंद का लफड़ा क्या है जब चुनाव इसी पे आके टिक रहा है? देखिए अमिताभ जी, गजवाए हिंद ये है कि एक धर्म की मान्यता है कि कुछ दिन के बाद हम दूसरे धर्म को निगल जाएंगे और सिर्फ मेरा ही धर्म रह जाएगा। इसको कहते हैं गजवाए हिंद। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो इससे चुनाव का क्या लेना देना भैया? चुनाव तो धर्म को निगलने और लड़ाई दंगा का मामला नहीं है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपके हो सकता है दूसरे भाइयों के लिए ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपने धर्म को न माने, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। अगर किसी के धर्म का विकास हो जाता है और दूसरे को आपत्ति नहीं होता है। सिंह साहब, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, सिंह साहब मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, क्या किसी ने ऐसा बोला है, क्या किसी ने ऐसा बोला है कि गजवाए हिंद आएगा भारत में? ऐसा कोई बोला है? बड़ा आदमी, चिंटू पिंटू नहीं, कोई बड़ा आदमी बोला हो तो उसका नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे धर्म की भी रक्षा करना चाहती है। ठीक है बाबू, मैं मेरा निवेदन तो सुन लो। सिंह साहब, मैं पूछ रहा हूं, क्या किसी ने कहा है कि गजवाए हिंद लाएंगे? जो लाने की हैसियत का आदमी हो, उस स्तर किसी आदमी ने बोला हो तो फिर बताओ, तो मिलके उसकी मुखालफत करें। और नहीं बोला तो आपने बोला क्यों? जब किसी ने कहा नहीं गजवाए हिंद लाएंगे तो आप क्यों बोले? आप देखिए जी, परसों कर्नाटक में एक दीपक नाम के लड़के की चाकुओं से। कर्नाटक नहीं महाराज, मैंने पूछा एक सिंह साहब, आप मेरा सो आप जानते हो, मेरा निवेदन आप समझ लो। आएंगे, रुकिए एक मिनट, मैंने ऐसा किसी का बयान नहीं पढ़ा जो आदमी भारत की व्यवस्था बदलने की हैसियत का कोई पार्टी हो जो ये बोली हो कि हम गजवाए हिंद लाएंगे। अमिताभ जी, अरे किसी की मजाल है तो ये बोलो ना सब लोग कि ये जो बातें हम लोग करते हैं, आंकड़े बताते हैं विकास के, इसके उसके, ये सब दिल बहलाने के लिए है, अंताक्षरी है। मूल चुनाव इस पर है, तो बोलो ना दिल खोल के, छाती ठोक के बोलो कि मूल चुनाव गजवाए हिंद पे है। हमने 2.5 करोड़ शौचालय दिया। अरे शौचालय और गजवाए हिंद एक साथ कैसे चलेगा? फिर शौचालय की बात कर लो, ये गजवाए हिंद की बात कर लो। ये गजवाए हिंद का क्या बवाल होता है? ये क्या बला है? गजवाए हिंद का मसला क्या है वो बताइए। मैं अपने फाजिल दोस्त से ये मालूम करना चाहूंगा कि गजवाए हिंद कौन सी जबान का शब्द है।
आप जो गजवाए हिंद पर अपने विचार रख रहे पहले हैं, तो ये जुबान नहीं, पहले ये बताओ ये बला क्या है गजवाए हिंद, ये क्या मसला, हम तो यही गजवाए नहीं उड़ रहे तब से। कोई चीज नहीं है गजवाए हिंद। हम कोई ऐसा कैसे चीज हो नहीं है सकता, कोई गजवाए चीज हिंद। नहीं होगी? हम बता अरे रहे भाई हैं ना, आप बंदर सुन होगा, तो- भालू होगा, चिड़िया होगा, कोई आदमी कोई आदमी होगा, कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, कोई स्कूल होगा, कुछ तो होगा। लेकिन क्या इससे क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बहुत महिलाओं सही, को उनकी बहुत सही। सुरक्षा, उनका हक मिल जाएगा? और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में किसानों को, उनका गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये पूरा ये प्लानिंग पूछ रहे हैं कि है, भाई ये पूरा प्लानिंग गजवाए है। हिंद और की ये इस व्यवस्था तरह की जो है भाषा का प्रयोग उससे करें उससे कि कोई सिर्फ ऐसा और सिर्फ कुतार भारतीय जनता जुड़ता है पार्टी और कि लेकर जो के आई है। सिंभावली में एसएनसी चीनी मिल, अरे बात तो सुन लो, रुको एक सेकंड। सिंभावली चीनी मिल में जो गन्ना किसान का गन्ना का पर्ची पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पड़ी है, उसका कोई भुगतान जल्दी हो जाएगा अगर गजबा का कुछ मामला आगे बढ़ेगा? क्या है गजबा का चक्कर, ये कह रहे हैं ऐसा। यही सब ले आए हैं। ये बताओ वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। जी, दोहरा मापदंड कौन अपनाता है? 370 समाप्त होने पे तकलीफ किसको होती है? देश के कई प्रदेशों कहाँ में का राग आप हो यार? जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। कहाँ का राग आपने लगते हो तुम लोग? कहाँ से लाते हो ये सब बातें? कौन सिखाता है तुम्हें? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यार तुम लोग ये बातें? हम आप रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात करो, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करो। क्या गजवा हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मजे की बात देखिए, गजवाए हिंद है क्या, ये कोई नहीं बताने को तैयार। गजवा सब कर रहे हैं, लेकिन गजवाए हिंद बताने को कोई तैयार नहीं। कहाँ से ले आए हैं? मैंने तो नदवा सुना था पार्टी के द्वारा शिगुफा है। इनको कुछ नहीं पता है। बनारस में नगवा कोठी सुनी, बनारस में नगवा कोठी सुनी, लखनऊ में नदवा कॉलेज सुना, ये गजवा क्या है? इसे सुन, हम तो आज तक सुने नहीं। ये कौन है? भूत है, प्रेत है, जिन है, क्या है गजवा? मतलब पूछिए माननीय प्रधानमंत्री से, पूछिए गजवा किसे कहते हैं? गजवाए हिंद का शाब्दिक अर्थ कुछ भी होता हो, वो अरबी का शब्द हो, फारसी का शब्द हो, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसका भाव जो है, जिस संदर्भ में वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कभी बोला गया हो गजवाए हिंद, किसी ने बोला हो, कहीं बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान की सेहत पर, ये जान लीजिए। इसलिए शक आए, हूण आए, खिलजी आए इसी देश में, अंग्रेज आए, क्या भारत को कोई पानी की कोई हाजमोला की गोली है कि भारत को निगल जाएगा? कौन कह रहा गजवाए हिंद लागू हो जाएगा? क्यों ये बात उठाई जा रही है? किसी की औकात है कि गजवाए हिंद लागू हो जाए हिंदुस्तान में? किसी की हैसियत है क्या? कोई माई का लाल है ऐसा? इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं, ये सब बातें ठीक नहीं। फिर को विध्वंस करने का काम किया। हमारे यहाँ बरगद की पूजा होती है तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं रोक पाए, नादिर शाह नहीं रोक पाए, मुगल नहीं रोक पाए, तो आज कौन रोक देगा? सत्यनारायण कथा किसी ने रोक दी? फालतू की बकवास कर रहे हैं। आज ये जो गजबा हिंद फजबा हिंद जो दुनिया का ड्रामा है, ये जिनने भी बोला होगा, जब भी बोला होगा, जब वो पैदा नहीं हुए होंगे, उससे पहले से भारत में कुंभ लग रहा है। क्या बहुत सही। कोई माई का लाल रोक लिया? कोई रोक पाया? इन लोगों को सिखाइए। बात सिर्फ वही करिए को। जो गांव गरीब खेत किसान मजदूर इन नौजवान लड़की इनसे जुड़ी हो, इनकी बेहतरी से जुड़ी हो। एहसन सिंह साहब, मेरे ख्याल से अब आपको भरोसा हो गया होगा कि जब कांग्रेस भाजपा सपा बसपा और ओवैसी नहीं थे, तब भी हिंदुस्तान में कोई गजवाए हिंद लागू नहीं कर पाया माई का लाल। कोई माई का लाल हमारा कुछ डीएनए बिगाड़ लिया क्या? बट वृक्ष की पूजा बंद हो गई क्या? करवा चौथ बंद हो गया क्या? सत्यनारायण बाबा कथा बंद हो गई? अखंड रामायण बंद हो गई? जन्माष्टमी बंद हो गई? क्या बंद हो गया? हिंदुस्तान को कौन निगल जाएगा माई का लाल? हमको वो आदमी तो बताओ, वो धर्म तो बताओ, वो ताकत तो बताओ, वो विचारधारा तो बताओ। कोई माई का लाल हिंदुस्तान को निगल सकता है क्या? या आप राजनीतिक लोग बचाओगे हिंदुस्तान को? क्या आप लोग इतने बड़े हो गए राजनेता लोग कि आप लोग हिंदुस्तान को बचाओगे? गजब बात है, जब आप लोग नहीं थे तब हिंदुस्तान कैसे चला? ये डर पैदा करके, भय व्याप्त करके
हिंदू मतदाताओं का पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। इससे ज्यादा इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। 10 मार्च के बाद ठीक है, रुके, उनका एहसन सिंह साहब का जवाब ले ले। रुके रमेश भाई, रुके। सिंह साहब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फियर साइकोसिस पर काम कर रही है, भय के मनोविज्ञान क्रिएट कर रही है। वो जेल में रहेगा, लेकिन आजम खान कहे नहीं, वो हम नहीं संविधान मानेंगे, उसको छोड़िए। ये भारतीय जनता पार्टी छुड़वाएगी कि समाजवादी पार्टी छुड़वाएगी? रहने दो भाई, थोड़ा आराम से बात करिए सर, आराम से। भारतीय जनता पार्टी की इतना बौखलाहट किस बात की है? आराम से बात करिए, हम सब लोग करेंगे। बहुत रिस्पेक्टफुल डिबेट चल रही है। धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। किसके साथ? गलत है इस तरीके से। जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ जाता है तो आपकी सरकार कहती है आधे दिन ही होली मनाइए आप, बाकी दिन जुमे की नमाज होगी। वो कानून व्यवस्था के लिए की गई थी, ऐसा किसी के पीछे मंशा नहीं था। अगर आज भी अगर ऐसा होगा तो दोनों धर्मों के लोग एक साथ सड़क पे आकर के कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय वस्तु है। उस समय जो सरकार में थे वो उनका काम करना था, उसके लिए आप उसको नजीर नहीं मान सकते हैं। उसको नजीर नहीं मान सकते हैं आप। एक बात एहसन सिंह साहब ने रखी कि भाई ऐसा भी अवसर आया जब कहा गया आधे टाइम होली मनाओ, आधे टाइम नमाज होगी। कहां कहा गया, क्यों कहा गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या विषय रहा होगा, वो उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन मैं एक ब्रॉडर लाइन रखता हूं, भारत का मन कैसा है, मिजाज कैसा, उस पर एक बात रख। 2600 साल पहले तक का तो इतिहास उपलब्ध है कुंभ का, ठीक। जब वहां एसएसपी, आईजी, डीआईजी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। अब तो कानून है, तमाम चीजें हैं, अधिकारी हैं, सिस्टम है, कुछ नहीं था। तब भी व्यवस्था रहती थी कि सारे धर्माचार्य, एक ही धर्म के थे सब हिंदू, लेकिन सारे धर्माचार्य एक साथ नहाने न पहुंच, तो उसकी एक पंक्तिबद्धता तय की गई कि भाई इतने बजे से इतने बजे ये अखाड़ा, इतने से इतने समय ये अखाड़ा, इतने, और वो परंपरा आदि शंकर के समय से आज तक चली आ रही है ना। सिर्फ इसलिए कि निर्मोही अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा में आपस में पहले तू कि पहले मैं झंझट ना हो जाए, इसीलिए ने व्यवस्थाएं लागू की हैं सिंह साहब, और आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। तो ऐसी व्यवस्थाएं सामान्य रूप से सब जगह होती हैं और होनी भी चाहिए। गलत तो नहीं कही ना भाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 24वें से दूसरे नंबर पे बिना कार्य के तो हम आ नहीं गए। 2 लाख करोड़ का जो बजट उत्तर प्रदेश का होता था। अरे आप भी तो देखो, आपके साथ दिक्कत क्या है जब आप खुद एजेंडा पर नहीं टिकते, आप एक पॉकेट में ये रखते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरे में गजवाए हिंद चला देते हो, तो फिर तो लफड़ा हो जाता। काय को डिटेल करते हो, फिर एक ही तरफ हो, या तो इधर इशू को इशू बना लो, या उधर खत्म। म्यूजिक जो इसमें आया और काम करो, पर क्या बोला मैं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।